चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कभी मैगी कभी कोल्ड ड्रिंक की गुणवत्ता सवालों में रही है तो ब्रेड से कैंसर के खतरे की रिपोर्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर खाएं तो क्या खाएं। दिखाएंगे आपको किस तरह से जो तमाम बाजार के उत्पाद हम घर में लाते हैं, जिसे बड़े चाव से खाते हैं, खाकर खुश हो जाते हैं, उसमें कैसी कैसी घातक बीमारियां मौजूद हैं। इससे पहले मैगी का नाम सामने आया से लेकर कई तरह के सवाल उठे थे, आशंकाएं थी, बीमारियां पैदा करती है मैगी, ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। और अब ब्रेड का नाम भी सामने आया है। जो ब्रेड हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, उसे खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरह से घर घर में बीमारियों की आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है और हम अब खाने में पौष्टिक पदार्थों की जगह, पौष्टिक खाने की बजाय हम बाहर के बाजारों के उत्पाद ज्यादा खाते हैं। हम ब्रेड पर निर्भर रहने लगे हैं। सुबह नाश्ते में ब्रेड और शाम को भी नाश्ते में बच्चों को खासतौर पर ब्रेड चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रेड जैसी जो बाजार में बिकने वाली चीजें हैं, वो किस तरह से बड़ी बीमारियों को जन्म दे रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है ब्रेड खाने से। एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ये बात सामने आई है। हालांकि फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी गाहे बगाहे खुलासा करती रहती है कि आप फेस्टिव सीजन में मिठाई का शौक पूरा करने जा रहे हैं तो होशियार रहिएगा, क्योंकि ये एनसीआर है और यहाँ सब कुछ मिलावटी मिलता है। मसालों में खतरनाक चीजों की मिलावट की जा रही है। सब्जियों और फलों को जल्द पकाने और उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जहरीले और खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। दूध में हो रही मिलावट और मिलावटी दूध में मौजूद यूरिया लोगों की जान जोखिम में डालने वाला है। एनसीआर में दूध के साथ साथ दही, पनीर, वेजिटेबल और खाने पीने का अन्य सब सामान नकली है। इस तरह की रिपोर्ट रोजाना प्रकाश में आती रहती है। नकली मावे की मिठाइयों का शोर भी हर तीज त्योहार पर मचता रहता है। ऐसे में लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर खाए पिए तो क्या। कोल्ड ड्रिंक्स में खतरनाक तत्वों की जानकारी अक्सर मिलती रहती है। पिछले दिनों मैगी की गुणवत्ता पर भी खासा बवाल मचा था। अब हाल ही में ब्रेड को लेकर आई रिपोर्ट ने एक बार फिर आम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर घर में नाश्ते के वक्त इस्तेमाल होने वाली ब्रेड से अगर कैंसर होने का खतरा है तो वो बच्चों को सुबह के वक्त खाने के लिए दें तो क्या। समय समय पर चलने वाले अभियानों के दौरान नकली कोल्ड ड्रिंक्स, नकली मसाले समेत तमाम नकली खाद्य पदार्थों को बरामद किया जाता रहा है। बावजूद इसके ये कारोबार बंद नहीं हो रहा। हाल ही में ब्रेड को लेकर आई रिपोर्ट की हकीकत क्या है, ये कुछ समय बाद पूरी तरह से साफ होगा। मगर इस मामले ने लोगों को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि गुणवत्ता के मामले में ब्रांडेड चीजों में भी अगर खामियां हैं तो वो विश्वास किस प्रोडक्ट पर करें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई किस तरह से कई तरह के खाद्य पदार्थ जो कि बाजारों में बिकते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे मैगी हुए, चाहे ब्रेड हुए, चाहे बिस्किट्स हुए, वो हम लाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। लेकिन कई बार सवाल उठते हैं कि क्या ये वास्तव में पौष्टिक हैं, क्या इन्हें खाया जाना चाहिए या नहीं। और आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से ब्रेड खाने से किस तरह की आशंका है, किस तरह का बड़ा खतरा हो सकता है आपके अंदर। ब्रेड के सैंडविच खाने में तो लजीज होते हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकते हैं। ब्रेड खाने से कैंसर भी हो सकता है। ये सुनना आपको डरा सकता है, लेकिन ये सच भी हो सकता है। इन दिनों हमारे खान पान का हिस्सा बन चुके ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की स्टडी में ये दावा किया गया है कि देश में बिकने वाले ब्रेड, बन्स और रेडी टू ईट बर्गर, पिज्जा के 38 पॉपुलर ब्रांड्स में से 84% के सैंपल टेस्ट में खराब पाए गए हैं। स्टडी कहती है कि ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड पोटेशियम ब्रोमेटेट और आयोडेट टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों केमिकल्स 2B कार्सिनोजेन कैटेगरी के हैं। इनसे कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ, कैंसर। यही नहीं, ये थायराइड की समस्या को भी बढ़ा सकते हैं। दरअसल इन पॉपुलर ब्रांड की ब्रेड बनाने के दौरान आटे में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो खतरनाक होते हैं।
अपने देश में तो ये केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कई देशों में ये केमिकल्स बैन है। इन्हें ब्लैक लिस्ट किया हुआ है क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक है। पोटेशियम ब्रोमेट को समझने की कोशिश करें तो पोटेशियम ब्रोमेट दिखने में आटे की तरह होता है। इसका कोई रंग नहीं होता, ना ही इसमें कोई स्वाद और गंध होती है। पोटेशियम ब्रोमेट एक जहरीला पदार्थ है जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। पोटेशियम ब्रोमेट यूरोपियन देशों में बैन किया हुआ है। कनाडा, नाइजीरिया, ब्राजील, साउथ कोरिया और पेरू जैसे देशों में भी इस पर बैन लगाया हुआ है। सीएससी ने अपनी इस रिपोर्ट के साथ कई सुझाव भी सरकार को दिए हैं। सीएससी ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये सुझाव दिया है कि ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल तुरंत बंद कराया जाए। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को भी इन मानकों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रेड में मौजूद खतरनाक पोटेशियम ब्रोमेट से कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसे जानने के बाद सरकार को भी देखना होगा कि कैसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल रोका जाए। सेहत से खिलवाड़ करने वाले बड़े ब्रांड्स को लेकर भी भरोसा उठता नजर आ रहा है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। जो सीएससी रिपोर्ट के आधार पर ब्रेड में कार्सिनोजेनिक पाए जाने के बाद इससे किस तरह के कैंसर हो सकते हैं और कैसे बच्चे बच सकते हैं, आप इस बारे में डॉक्टर संदीप बत्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। सीएससी की स्टडी रिपोर्ट में ब्रेड में जो कार्सिनोजेनिक पाया गया है, आखिरकार उससे किस तरह के कैंसर होते हैं, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएलके सुपर स्पेशलिस्ट के सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप बत्रा हैं। इनसे बात करते हैं। बत्रा सर, आपने भी पढ़ा हुआ, सीएससी की स्टडी रिपोर्ट आई है, उसमें 2B कार्सिनोजेनिक पाया गया है। ये कितना घातक है और किस तरह के कैंसर हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जो सीएससी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडेट दोनों के दोनों कैटेगरी 2B कार्सिनोजेनिक पाए गए हैं। कैटेगरीज का मतलब है, जो कैटेगरी 1, 2, 3 कहते हैं, कितना रिलेशन है, कितना डेफिनेटली कोई भी एजेंट कैंसर कॉज कर सकता है। कैटेगरी 2B है, उसमें पॉसिबिलिटी कैंसर कॉज करने की ज़्यादा रहती है। कैटेगरी 1 में सबसे ज़्यादा रहती है, कैटेगरी 3 में बहुत कम रहती है। तो कैटेगरी 2 एक मॉडरेट रिस्क है। और जो पर्टिकुलरली ब्रेड के अंदर पाया गया पोटेशियम ब्रोमेट, उससे थायराइड के कैंसर्स और किडनी के कैंसर्स, खासतौर पे रोडेंट्स, जो माउस मॉडल्स होते हैं, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके अंदर कैंसर डेफिनेटली डेवलप होता है। ह्यूमंस के अंदर अभी तक इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट समझा जाता है कि जो चीज़ें जानवरों में कैंसर कॉज करती हैं, अमूमन वो ह्यूमंस के अंदर भी कैंसर कॉज करती हैं। तो ब्रेड के अंदर इस चीज़ का पाया जाना साइंस को पहले से मालूम है, क्योंकि पिछले 25-30 से भी ज़्यादा सालों से ये जो एलिमेंट है ब्रेड्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है टू गिव देम ए बेटर टेक्सचर। बट होता क्या है, उसका एक लिमिटेड लेवल है, 20 पार्ट्स पर बिलियन तक वो एक्सेप्टेबल है। जब भी उसके लेवल्स उससे ज़्यादा हो जाते हैं, डेफिनेटली वो कैंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ देश जैसे यूएस, यूरोप, इवन नाइजीरिया जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस पोटेशियम ब्रोमेट को कम्प्लीटली बैन किया हुआ है कि ब्रेड के अंदर ना डालें। तो सर, आपने जिस तरह से बताया थायराइड कैंसर और किडनी का कैंसर, इसके अलावा भी और कैंसर होने की संभावना है? देखिए, खास तौर पे पोटेशियम ब्रोमेट जिसके बारे में सीएससी ने रिपोर्ट दिया है, वो थायराइड कैंसर और किडनी कैंसर के साथ ही रिलेशन है। इसके अलावा आयोडेट का भी उन्हीं के साथ रिलेशन है, थायराइड का कैंसर, क्योंकि आयोडीन थायराइड के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा आज की डेट में जितने भी पदार्थ एडल्ट्रेटेड मिल रहे हैं, दूध से लेके और खाने पीने की किसी भी चीज़ तक, सब में कुछ ना कुछ ऐसे कण जैसे इंसेक्टिसाइड्स या ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। पोटेशियम ब्रोमेट है, कॉम्बिनेशन है पोटेशियम ब्रोमाइड और ऑक्सीजन का। इसी तरह से कोई भी हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, लिथियम, इस टाइप का अगर कुछ भी कंटेंट उसके अंदर देखें जो टेक्सचर या टेस्ट या कलर को चेंज करने के लिए डाला गया हो, बेंजीन यूजली एज ए सबस्ट्रेट यूज नहीं होता, बट एज ए बाय प्रोडक्ट कुछ सब्सटेंसेस में बन जाता है। तो ऐसा भी कोई भी चीज़ आपको पदार्थ पाया जाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ हो या लेबल के ऊपर यूज़ हो, तो कृपया उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीएलके सुपर स्पेशलिस्ट के सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप बत्रा, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर आप कोई भी खाने का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उसमें कंटेंट को ज़रूर देखें कि उसमें क्या इस तरह के कंपाउंड्स मेंशन तो नहीं है जो आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। कैमरामैन कपिल वेदी के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली। सरकार भी सजग है, प्रशासन भी। दिल्ली के एनडीएमसी एरिया में खुले में खाने वाली चीजों की बिक्री पर इसलिए बैन लगा दिया गया है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर के मुताबिक ये पाबंदी 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। एनडीएमसी के इस फैसले पर टोटल न्यूज सहयोगी तरुण कालरा ने एनडीएमसी वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर से खास बातचीत की।
एनडीएमसी इलाके में कहीं पर भी खुले में खाने की चीजें बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस समय एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर हमारे साथ मौजूद हैं। तंवर साहब, किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगा है और कब तक लगा है? ये छोले कुलचे, भटूरे, गोलगप्पे और समोसे, जो चीज़ें ओपन में बिकती हैं उनके लिए प्रतिबंध लगा है और ये 15 अक्टूबर तक लगाया गया है। लेकिन कहते हैं सर कि हर साल ये चीज लागू होती है, इस साल ही ये क्यों महत्वपूर्ण है? नहीं, ऐसा है कि क्योंकि ये हर साल लागू तो होती है, लेकिन इस बार जो है क्योंकि नई दिल्ली को स्मार्ट सिटी का रूप दिया जा रहा है, तो इसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा रहा है, स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नई दिल्ली एरिया जो एक स्वस्थ और स्वच्छ रहे और कहीं पर भी कोई रत्ती भर भी, क्योंकि स्मार्ट सिटी का मतलब जो हर चीज़ स्मार्ट हो, और इस कारण से जो है हर चीज़ पर रोकथाम करने के लिए ऐसे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं। सर, क्या ये जो नियम है वो सिर्फ रेडी पटरी वालों पर लागू होगा या फिर दुकानों पर भी? और दूसरा प्रश्न, ये कब तक ये आपका प्रतिबंध लगा रहेगा? ऐसा है, ये ऐसा नहीं है किसी के साथ कि कोई रेडी पटड़ी पे है, गरीब आदमी है तो उसके लिए ये नियम है। जो इवन जो शॉप्स हैं, अगर वो भी ओपन में सारी चीज़ें रखेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, और रेहड़ी पटड़ी वाले अगर खुले में रखेंगे तो एक्शन की बात तो है, लेकिन अगर वो ढक कर रखते हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन की बात भी नहीं है। नियम का उल्लंघन, क्या लाइसेंस उनका कैंसिल होगा या फिर पूरी दुकान भी सील हो सकती है? नहीं, कोई ऐसी दुकान सील की बात नहीं है, सिर्फ उनको जो है एक तरह से सतर्क किया जा रहा है कि ताकि वो जो है वो भी नियम के बीच में आ जाएं और उनको एहसास हो कि इनसे बीमारियां फैलती हैं और जिससे जानलेवा बीमारी से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए पहले ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि सिर्फ उनको एहसास कराने के लिए और उनको जो है एक तरह से जागरूक करने के लिए कि वो जागरूक रहें कि स्वस्थ और स्वच्छ अगर दिल्ली को रखना है, नई दिल्ली एरिया में इस तरह का अगर संदेश देना है तो सारी चीज़ें जो हैं सब अच्छे ढंग से लें, ताकि नई दिल्ली जो है स्मार्ट सिटी का रूप में एक अच्छी तरह से विकसित हो। तो जाहिर तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि एनडीएमसी का जो आदेश है, हालांकि साल दर साल वो लागू होता है, लेकिन इस बार चूंकि स्मार्ट सिटी के अंदर एनडीएमसी का सिलेक्शन हुआ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सरकारी नियम है वो पूरी तरह से रेहड़ी पटरी वालों पर भी नहीं बल्कि दुकानदारों पर भी लागू होंगे। कैमरामैन मनोज सैनी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।